नमस्कार मित्रों, भूषण देव शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। हर बार की तरह इस बार भी एक टॉपिक लेकर आया हूं जिस पर अपन यहां पर चर्चा करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है मित्रता। बड़ा प्यारा टॉपिक है। ये वो शब्द है, इसको अपन दोस्ती के नाम का भी एक नाम दे सकते हैं, दोस्ती। ये शब्द बचपन से सुनते आए, हर व्यक्ति सुनता है। छोटा सा बच्चा, उसका भी दोस्त, फिर थोड़ा बड़ा हुआ उसका भी दोस्त, फिर जवान हो गया उसका भी दोस्त, फिर शादी हो गई उसके बाद भी दोस्त, बुढ़ापे में जब वो घूमने फिरने गया उसका भी दोस्त। मतलब दोस्त वर्ड उसकी जिंदगी में बचपन से लेके बुढ़ापे तक संग चलता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये कोई शब्द नया नहीं है, लेकिन इस शब्द की अहमियत क्या है आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। दोस्ती यानी कि दो या दो से अधिक मिलने वाले दोस्तों की कहानी, यहां पर उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्ती पे एक चंद लाइन बोलूंगा मैं। तेरे हर दर्द का एहसास है मुझे, तेरी मेरी दोस्ती पर बहुत नाज है मुझे, कयामत तक बिछड़ेंगे हम दो ना दोस्त, कल से भी ज्यादा भरोसा आज है मुझे। ये मैंने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त के लिए बोला है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्ती पर और भी सारी बातें। दोस्ती एक ऐसा शब्द है जिस पर मैं सुबह से शाम तक भी बोलूं ना तो भी कम है, लेकिन यहां पर अपन सिलेक्टेड बात करते हुए दोस्ती के मतलब को समझाऊंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि जिंदगी में एक मित्र जरूर बनाएं, एक मित्र जरूर अपने पास रखें, कम से कम एक, जितने चाहे बना सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछ लिया कि दोस्ती की परिभाषा क्या है, तो दोस्ती पे मैं कुछ शब्द बोलूंगा। दोस्ती वह रिश्ता है जो आप खुद तय करते हैं, जबकि बाकी सारे रिश्ते आपको बने बनाए मिलते हैं। दोस्ती के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा कि अगर दोस्त आपके पास हैं तो उसके क्या फायदे होंगे। दोस्ती दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है। ये एक पहला और अंतिम वाक्य है कि दोस्ती दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है। मित्रता एक ऐसा अनूठा पवित्र बंधन है जिसमें दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बिना किसी स्वार्थ के सुख दुख की घड़ी में हमेशा एक साथ खड़े रहते हैं। साथ ही हर प्रकार के नए कार्यों और दुख की घड़ी में उभारने के लिए बेहतर सलाह देते रहते हैं। ये तो एक मैंने छोटी सी परिभाषा बताई कि मित्रता की क्या है। हाँ, बात दोस्ती की चल रही है तो ऐसे में अपन यहाँ पर दोस्ती के फायदे की भी बात करेंगे कि दोस्ती के फायदे कितने हैं। दोस्ती के इतने फायदे हैं कि यहाँ मैं गिनाने बैठूं तो शायद 3-4 घंटे की वीडियो सिर्फ दोस्ती के फायदे में ही निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा उन सिलेक्टेड फायदों की जिससे कि आपको एक दोस्त रखने के क्या क्या फायदे होते हैं ये मालूम होगा। सबसे पहला फायदा, दोस्ती दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है। क्या कह रहा हूं मैं कि दोस्ती दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है, पहला। दूसरा, वो अपनों वैसी ही पसंद करता है जैसे आप हो। कभी भी दोस्त ये नहीं कहेगा कि आप टी शर्ट पहन के आओ, अच्छी वाली जींस पहन के आओ, आप उसको बाबे चड्डे में मिलो, टी शर्ट में मिलो, नए कोट पैंट में मिलो, कार में मिलो, बाइक में मिलो। वो आपको वैसे ही पसंद करेगा जिस रूप में आप उसके पास जाओगे। तीसरा फायदा, हरदम अपने दोस्त को आप अपने करीब पाओगे। वो भले कितनी ही दूर रह रहा हो, लेकिन आपको एक आत्मविश्वास बना रहता है कि दोस्त मेरे बिल्कुल करीब है। जब भी मैं उसको आवाज दूंगा वो हमेशा चला दौड़ा आएगा और मेरी बात सुनेगा। चौथा फायदा, दोस्त हमेशा आपकी बात को अहमियत देगा। अगर
आपकी दोस्ती है, अगर वास्तव में वो दोस्ती निभा रहा है, तो हमेशा आप याद रखना वो आपकी बात को अहमियत देगा। दोस्ती में बहुत सारी यादें और जोक्स होते हैं। दोस्ती सिर्फ वैसी दोस्ती नहीं कि सुख और दुख में मिल गए, वो दोस्ती वो जो हंसी मजाक टोले किसी भी तरह की मजाक जोक्स वगैरह चलता रहता है। ये दोस्ती के फायदे में गिना रहा हूं कि अगर आपका एक सच्चा दोस्त है तो मान के चलिए ये सब आपको उसमें गुण ऑटोमेटिक दिखेंगे। दोस्त मिलने के लिए हमेशा समय निकाल ही लेते हैं, ये खासियत होती है एक दोस्त की। अगर वास्तव में वो सच्चा दोस्त है तो वो आपके लिए कभी भी किसी टाइम, दिन दोपहर रात मिलने के लिए समय निकाल ही लेगा। दोस्त हर हाल में आपको एक्सेप्ट करता है। दोस्त हर हाल में, वो किसी भी दुख सुख हो दुख हो मजाक हो कुछ हो, वो आपको एक्सेप्ट करता है। वो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा कि तू चला जा तू ये कर, वो आपको हमेशा एक्सेप्ट करता है। फिर मैं एक आगे पॉइंट बोलता हूं कि दोस्त आपकी सफलता पे हमेशा खुश होगा। वो कभी निराश नहीं होगा, कभी उदास नहीं होगा, वो हमेशा खुश होगा। झूठी खुशी जाहिर नहीं करेगा, वो आपको हमेशा ओरिजिनल खुशी जाहिर करेगा। दोस्त आपको दूसरों से अच्छी तरह से जानता है। आप एक चीज नोट कर लेना, एक अच्छा और पक्का दोस्त, एक सच्चा दोस्त आपको औरों से बहुत अच्छी तरह जानता है। आप उसको कितना भी झूठ बोल लो, हाँ मैं खुश हूं, लेकिन वो छूटते ही क्या कहेगा, हाँ बोल क्या प्रॉब्लम है। क्यों? वो आपको जानता है, आपकी फेस रीडिंग जानता है, आपके हाव भाव को समझता है, क्योंकि वो आपका एक सच्चा मित्र है। सच्चा दोस्त कभी भी जलन नहीं करेगा, ये खूबी होगी उस दोस्त में। वो आपकी सफलताओं पे कभी जलेगा नहीं, कभी जलन नहीं करेगा। ये उसकी बहुत बड़ी खूबी का एक प्रदर्शन है। दोस्त हमेशा ईमानदार रहते हैं। अगर सच्चा दोस्त है तो वो कभी बेईमानी आपसे नहीं करेगा। ये मेरा बहुत बड़ा वादा है आपसे। अगर सच्चा दोस्त, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सच्चा दोस्त, सच्चा मीन्स वास्तव में आपकी एक दोस्ती है, एक मजबूती है। एक सबसे बड़ा पॉइंट, दोस्त के साथ कभी स्ट्रेस का पता नहीं चलता। अर्थात अगर सच्चा दोस्त है, ये मान के चलो कि अगर सच्चा दोस्त है तो आपको कभी भी अपनी परेशानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप उस परेशानी में अपने दोस्त को पाओगे। वो आपको नियर बाय दिखेगा, आपको हमेशा यही लगेगा कि दोस्त मेरे साथ खड़ा है, मेरा कोई अपना खड़ा है, जिससे उसको मजबूती मिलती है। जहां दोस्ती का जिक्र चल रहा है, दोस्ती पर बातें हो रही हैं, तो अब मैं दोस्ती के कुछ उदाहरण भी देना चाहूंगा। दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण शायद सबने सुना होगा, कोई विरला ही, कोई वैसा ही कोई इकलौता व्यक्ति निकल जाए जिसको मालूम नहीं हो, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। कृष्ण सुदामा बचपन के संग के साथी रहे हैं। जब सुदामा का बुरा वक्त चल रहा था तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम हरदम एक नाम कहते हो, मेरा कृष्ण दोस्त है, कृष्ण दोस्त है, तो तुम वहां जाकर मदद क्यों नहीं मांगते हो? तो वो कहता है कि मैं कैसे जाऊं, मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूं और वो तो द्वारकाधीश है। लेकिन पत्नी के जिद के बाद वो वहां पर अपने मित्र श्री कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं। तो जब वहां पहुंचते हैं तो वो बड़ा हैरान होता है, मतलब बहुत ज्यादा हैरान होता है कि जिस दोस्त के पास मैं अपनी मदद के लिए जा रहा हूं वो तो बहुत बड़ा राजा है, मैं कैसे जाऊं? कम से कम 50 तो बार मंत्री संतरी पहरेदार खड़े हैं, वो मुझे कैसे घुसने देंगे? तो इस पर एक 4 पंक्ति भी बहुत बड़ा गीत है कि जिसमें सुदामा कृष्ण को पुकार रहा है। तो क्या कहता है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पर सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ऐसा वो वहां पर कहता है।
द्वारपाल उसको धक्का देते हैं, बातें करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति समझदार अंदर तक उसका मैसेज पहुंचाता है। तो श्री कृष्ण भगवान जहां सभा में मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे और जब उनके कानों में सुदामा शब्द पड़ता है, क्या मित्र सुदामा का नाम पड़ता है, तो कहते हैं भगवान नंगे पांव उसी समय उसी पल सभा को छोड़कर दौड़े चले गए थे प्रवेश द्वार तक और जाकर उस सुदामा को गले लगाया था और गले लगाकर उसको अंदर तक लाए, उसके पांव धोए गए, गंदे पांव धोए और उसको नव वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा अर्चना की और बिना मांगे। और वो सबसे मेन बात कि जो वो पोटली में पोए लेके गए थे अपने मित्र के लिए, उन पोयों को उन्होंने बड़े चाव से खाया, बड़ी लगन से खाया था। तो यहां मैं दोस्ती की जो एक उदाहरण सबसे बड़ा मैंने आपको दिया वो था श्री कृष्ण और सुदामा का। एक और दोस्ती का उदाहरण मैं देना चाहूंगा जो महाभारत में देखने को मिला, जहां पर कर्ण और दुर्योधन, जब कर्ण की बेइज्जती की गई सभा में तो उसको दुर्योधन ने अपना दोस्त संबोधित करके उसको वापस से सभा में बिठवाया था। उस संबोधित शब्द से कर्ण ने अंतिम समय तक, युद्ध पूरा होने तक अपनी दोस्ती पूर्ण निभाई, अपने प्राण निछावर किए। ये था दूसरा दोस्ती का उदाहरण। अब मैं, ये तो है ऐतिहासिक उदाहरण, अब मैं एक अपना खुद का उदाहरण दूंगा कि मेरे बचपन के दोस्त, हम त्रिदेव के नाम से फेमस रहे हैं, 3 दोस्त, भूषण देव शर्मा, भारत अरोड़ा और कपिल खट्टर। ये हम तीनों दोस्त क्लास 4 से लेके, मतलब जब हम छोटे छोटे थे, 9 साल के था मैं, तब इन 2 दोस्तों से मेरा जुड़ाव हुआ और आज तक जहां मैं 45 प्लस हो चुका हूं, हम तीनों की दोस्ती बरकरार है। तीनों का क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है। हमारे मित्र भारत अरोड़ा जी मेडिकल लाइन में चले गए, हमारे मित्र कपिल खट्टर जी जो बधिरों को पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, उन्होंने इसमें बीएड की और इस हुनर को आज वो बहुत अच्छी तरह से क्लास लेकर समझाते हैं। उनका कोचिंग सेंटर भी है। और भूषण देव शर्मा पब्लिकेशन लाइन में अपनी जीवन याचना पूरी कर रहा है। तो आज हम तीनों मित्रों की दोस्ती बहुत फेमस रहे। हम तीनों मित्र आज भी एक दूसरे को कभी भी अगर टच करते हैं या कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो वो एक दूसरे से मिलकर हम दूर करते हैं। तीनों अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग जगह दिशाओं में रहते हैं, लेकिन दिल तीनों के एक ही जगह मिले हुए हैं। एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा, उनकी दोस्ती भी काफी हर पूरे जिले में फेमस बताते हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के झालावाड़ जिले की। राजस्थान के झालावाड़ जिले में भाटिया स्टूडियो, एक नामी ग्रामी स्टूडियो जिसके मालिक नितिन भाटिया और उनके मित्र नितिन कटारिया, एक नाम राशि, और दोनों की दोस्ती कहते हैं इस कदर है कि दिन रात सुबह शाम दोनों दिलों से जुड़े हुए हैं। दोनों का बिजनेस अलग अलग है, एक स्टूडियो के मालिक हैं और एक किराना की एजेंसियों के मालिक हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत फेमस है। मैंने उनका उदाहरण देखा है, सुख दुख में उनको खड़े देखा है। पूरे मंगलपुरा बाजार में उनकी दोस्ती अपने आप में फेमस है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्त एक खून के रिश्ते से भी बढ़कर होता है। आप अगर अपना सच्चा दोस्त अपने करीब रखते हैं तो मेरी बात को आप महसूस जरूर कर रहे होंगे कि हाँ, भूषण देव शर्मा ये सही कह रहा है कि दोस्त ही होता है। आपने आजमाया होगा, आपने अपनी जिंदगी में अपने दोस्त को जरूर आजमाया होगा और आज जितनी बातें मैंने की वो आप उस वक्त को दोहरा रहे होंगे, मन ही मन मेरी वीडियो देखते देखते दोहरा रहे होंगे कि भूषण जी ने तो एक एक बात को बिल्कुल सही कहा है। वीडियो के अंत में मैं अपने दोनों मित्रों
कपिल खट्टर और भारत अरोड़ा के लिए चंद लाइनें बोलना चाह रहा हूं। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे ये दोस्ताना हमारा। न बिछड़ेंगे हम मर के भी दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम। नहीं कोई और ठिकाना हमारा, सलामत रहे ये दोस्ताना हमारा। सैल्यूट है भारत जी और कपिल खट्टर को, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक मेरे संग रहे, मेरी परछाई बन के रहे, और उम्मीद करता हूं ये दोस्ती वो आगे भी निभाते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।